हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 12 कंपनी के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से संबंधित कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको देख रहे हैं हम। इसके पहले मैंने किसी भी कंपनी के तुलनात्मक आय विवरण को किस तरीके से बनाया जाता है, लाभ हानि खाता किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं, उसमें क्या कॉलम्स होते हैं, वो सब मैंने आपको उसके फॉर्मेट में बताए। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक स्थिति विवरण को। जब दो या दो से अधिक विभिन्न तिथियों के तैयार किए गए स्थिति विवरण की मदों और प्रवृत्तियों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि संस्था की संचालन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप संपत्ति और दायित्वों के जो रिजल्ट्स हैं, उनकी कमी या वृद्धि हैं, उनको अध्ययन किया जा सके, तो इसे तुलनात्मक स्थिति विवरण कहा जाता है। इसमें दो या दो से अधिक वर्षों के आंकड़ों से स्थिति विवरण की तुलना की जाती है और संपत्ति और दायित्वों में कमी या वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। इस तुलनात्मक विवरण से प्रतिशत और आनुपातिक परिवर्तन की जानकारी मिल जाती है। परिवर्तन को निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट अंकों में और प्रतिशत में दिखाया जाता है। राय ए फाउल्के के अनुसार तुलनात्मक स्थिति विवरण विश्लेषण एक ही व्यवसाय उपक्रम के भिन्न भिन्न तिथियों के दो या दो से अधिक स्थिति विवरणों के समान मदों के समूह और अगणित मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन होता है। अर्थात एक ही समान बिजनेस करने वाली जो कंपनियां होती हैं, उनकी दो या दो से अधिक जो भी तिथियां हैं, उनके ऊपर किसी भी फर्म की संपत्ति और दायित्वों के जो निरपेक्ष मान हैं वो उसमें निकाले जाते हैं। भावी नियोजन के लिए तुलनात्मक स्थिति विवरण सहायक होता है। तुलनात्मक स्थिति विवरण का महत्व, इसको निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। इससे दो या दो से अधिक तिथियों के बीच हुए परिवर्तन को मापा जा सकता है। इससे कई वर्षों का अध्ययन एक साथ करके परिचालन चक्र और संस्था की कमियों को पहचाना जा सकता है। क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक वर्ष के आंकड़े उपलब्ध होते हैं, तो एक ही साथ कई वर्षों का अध्ययन इसमें आसानी से किया जा सकता है। इससे उसी उद्योग की अन्य इकाइयों से तुलना की जा सकती है। उसी उद्योग की उसी प्रकार की अन्य इकाइयाँ जो हैं, जो सेम बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, उनकी आपस में तुलना की जा सकती है। इससे बिक्री, उत्पादन लागत और लाभ की प्रवृत्तियों का अध्ययन, निष्पादन, मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है। मतलब कंपनी की जो बिक्री है वो क्या है, उसकी उत्पादन की प्रवृत्ति क्या है, उत्पादन की लागत क्या है, उसका लाभ क्या है, इन सब का अध्ययन और उसका निष्पादन आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद उसने राशि के साथ साथ प्रतिशत में भी परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें अमाउंट तो निकाली जाती है, अमाउंट लिखने के बाद उसमें एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है वो निकाला जाता है और फिर उनको एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तुलनात्मक स्थिति विवरण चिट्ठा और लाभ हानि विवरण के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। इससे औसत तथ्य को एक अकेले तथ्य की तुलना में प्रयोग किया जाता है और विचलन निकाले जाते हैं। विचलन मतलब अंतर। तो एक ही तथ्य को दूसरे तथ्य से तुलना की जाती है, दूसरे साल के उसके जो आंकड़े हैं उनसे उनकी तुलना की जाती है और जो अंतर के कारण हैं, अंतर है, उसका पता लगाया जाता है। इससे व्यवसाय के बारे में भावी पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं कि भविष्य में व्यवसाय की क्या पोजीशन हो सकती है। तो ये है स्थिति विवरण के लाभ। किसी भी कंपनी के स्थिति विवरण की तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें ये लाभ होते हैं और किसी भी संस्था की जो भावी प्रगति है उसके बारे में हम उसको चेक कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी निकाल सकते हैं। फ्यूचर में उसकी क्या प्रोग्रेस रहेगी, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना बढ़ सकता है, ये इससे जानकारी हमको मिल जाती है। तो ये अभी हमने पढ़ा कंपनी तुलनात्मक स्थिति विवरण।
तुलनात्मक स्थिति विवरण का अब जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट में बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स हमको बनाना है। जिस तरह से हमने आय विवरण में कॉलम बनाए थे 5, वैसे ही कॉलम हमको इसमें भी बनाना होंगे और उसमें हमको किस फॉर्म में उसको लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये हम आपको अपने अगले वीडियोज़ में बताएंगे। थैंक यू।